हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आपके ये जो गिवन कंपाउंड है इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट आपका बच्चे दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक आपका लेटेस्ट एनर्जी, दूसरा है आपका आयनिक रेडियस। तो अगर हम आयनिक रेडियस देखें यहाँ पर तो आपका बेरिलियम और एफ की सबसे ज़्यादा छोटी होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं की ही बच्चे आपकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रहेगी। लेटेस्ट एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जो किसी कंपाउंड को डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन या फिर तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर आवश्यकता पड़ती है, उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। किन सभी कंपाउंड्स में से सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी भी बच्चे आपकी उसी की ज़्यादा होगी जिसका आयनिक रेडियाई कम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हमें गिवन है NaCl, NaBr, MgF2 और KCl। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, MgF2, क्योंकि आपका जो F है उसकी बच्चे आयनिक रेडियाई बहुत कम होती है, वहीं आपका Mg की भी कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MgF2, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इससे अगर कम वाले की बात करें तो फिर आपका NaCl आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, फजान्स रूल के अनुसार द कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फेवर्ड बाय। जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कौन से कंपाउंड्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, फजान्स रूल के अनुसार कोवेलेंट कैरेक्टर किन कंपाउंड्स द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल वो क्या है आपका, जो आपके कैटाइन का साइज़ है वो आपका स्मॉल होना चाहिए जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं कैटाइन जो होता है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। बेसिकली आयनिक जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। वहीं आपका एनायन का जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनका जो साइज़ है आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है आपका, स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवन दो द क्रिस्टल रेडियाई ऑफ बोथ पोटेशियम आयन एंड सिल्वर आयन आर ऑलमोस्ट सेम। दोनों की ही जो क्रिस्टल रेडियाई है वो क्या है, सेम है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़ 455 डिग्री सेल्सियस। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 455 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 776 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट में जो इतना डिफरेंस आ रहा है वो क्यों है, जबकि दोनों की ही क्रिस्टलिक रेडियाई जो है वो क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट मतलब समान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, क्योंकि AgCl की जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है किससे, KCl से। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो आपका सिल्वर है उसकी क्या होगी, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, क्या होगी, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होगी। तो इस वजह से आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, कम होता है। वहीं जो आपका KCl है वो आपका आयनिक नेचर का बॉन्ड बनाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है बच्चे वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ एल्युमिनियम हैलाइड्स। तो एल्युमिनियम हैलाइड्स का जो आपका कोवेलेंट नेचर का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है,
एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम आयोडाइड। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। तो भैया इनके लिए जो फजांस रूल का जो अगेन जो एक्सप्लेनेशन है क्या है कि जो ये ऑर्डर है वो यहीं क्यों है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर है 17 का बी, क्योंकि जो पोलराइजेबिलिटी है किसकी, हैलाइड आयन की, वो बच्चे उसके साइज जैसे जैसे बढ़ता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। क्लियर है। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज। क्लियर है। और जब उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है बच्चे साइज बढ़ने के साथ साथ, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। याद रखना, आपके एनाइन का एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है। तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और आपके कैटाइन का एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के साथ साथ उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ अल्कली मेटल क्लोराइड्स इज। तो अल्कली मेटल क्लोराइड्स का जो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, किसका, कोवेलेंट नेचर का, तो वो क्या है। पहला देखते हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपका रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ठीक है। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आपका सबसे कम ये कह रहा है कि भैया लिथियम क्लोराइड का है। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका एल का क्या है, आयनिक जो रेडियाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका कम हो नहीं सकता है ना, सबसे ज़्यादा इसी का ही होगा। तो पहले दो ऑप्शन तो हैं ही नहीं। हाँ, ये लास्ट में देखते हैं हम, सी ऑप्शन है जो हमारा LiCl लिथियम क्लोराइड, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड बच्चे, फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड, फिर आपका रुबिडियम क्लोराइड और फिर आपका सीजियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है। ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Polarization is the distortion of the shape of an anion by an adjacently placed cation. Which of the following statement is correct? तो ये कह रहा है कि जो आपका पोलराइजेशन है किसका, बेसिकली जो पोलराइजेशन है वो एनायन की शेप में बदलाव करती है। ठीक है। अगर वहाँ पे कैटाइन होता है तो। ठीक है। तो कैटाइन की जो पोलराइजेशन से आपका जो एनायन की जो शेप में जो बदलाव आता है वो किस वजह से आता है, नॉर्मल सी इस पे वो बताना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि देखो अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोलराइजेशन अगर पाई जाएगी किसके द्वारा, कैटाइन के द्वारा, और वो कब पाई जाएगी बच्चे, जब उस पर हाई चार्ज होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज बॉट अबाउट बाय अ कैटाइन ऑफ हाई चार्ज। तो आपका हाई चार्ज का अगर आपका कैटाइन होगा तो वो उसकी शेप में चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका जो जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अट्रैक्ट करता है कौन, आपके कैटाइन का न्यूक्लियस। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना बच्चे, आपके कैटाइन को जो न्यूक्लियस होता है वो आपके एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके एनाइन का जो न्यूक्लियस है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैटाइन। ठीक है। कैटाइन से दूर भागेगा, जिसकी वजह से आपके एनाइन की शेप में हल्का सा बदलाव आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा हाई जो पोलराइजिंग पावर बच्चे वो किसकी होगी। अब देखो आपका एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों के ही एटॉमिक नंबर आप जानते हो। सोडियम आपका 11 होता है, Mg आपका 12 होता है, वहीं आपका एल्युमिनियम का आपका 13 होता है, तो Ca आपका 20 होता है। उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं बच्चे। तो इन सभी का ही आयनिक साइज़ जो है वो छोटा है। लेकिन बात करते हैं एल्युमिनियम की, इन तीनों में ही बड़ा है, लेकिन बच्चे इस पर जो आपका कैटाइन चार्ज है वो क्या है, 3 पॉजिटिव है। तो इस पर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी बच्चे वो भी
एल्युमिनियम की हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या होगा हमारा Al3 पॉजिटिव। क्लियर है? एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द कंपाउंड। तो भैया अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो किस कंपाउंड से मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा? तो आपका इसका भी बच्चे देखो यहाँ पे एल्युमिनियम Cl3 और एल्युमिनियम I3, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो एल्युमिनियम तो आपको दोनों ही जगह मिल गया, ठीक है, क्योंकि देखो आपका कैटाइन चार्ज ज़्यादा है, इन दोनों में ही है। बात करते हैं अब किसकी? हैलाइड की। एक तरफ आपको क्लोरीन दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको आयोडीन दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि आयोडीन का साइज़ मतलब हैलाइड्स का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है उनकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पोलराइजिंग पावर होगी वो बच्चे आयोडीन की होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, Al3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, फजान्स रूल के अनुसार द कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। अब देखो अगेन कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात की जा रही है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट बॉन्ड उन्हीं में ही बनेगा जिनमें आपका कैटाइन का साइज़ स्मॉल हो, उस पर चार्ज ज़्यादा हो। हैलाइड का आयन या फिर आपका एनाइन का आयन जो है, एनाइन का जो साइज़ है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 22 का सी, स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो देखो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न मत करना और इसे गलत भी मत करना। कई बार बच्चे इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका क्या है FIBr और Cl। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सी और डी है, जरा दोनों को ही ज़रा ध्यान से देखिएगा। IBr Cl और F, यहाँ पे जो है ये जो पोलराइजेबिलिटी जो पावर है, जो आपकी पोलराइजेशन है वो बच्चे कैसे है? घटते हुए क्रम में है। पहले सबसे ज़्यादा है आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की उससे कम है, फिर Cl की उससे कम है, और F की बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे जो पोलराइजेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कम किसकी होनी चाहिए? वो फ्लोरीन की होगी, उसके बाद हमारी Cl की ज़्यादा होगी, फिर Br की उससे भी ज़्यादा होगी, फिर आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 23 का डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चे क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमंग लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे एक तो आपको ग्रेटेस्ट बताना है और आपको एक लीस्ट बताना है, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर बच्चे जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो बच्चे किस में होगा? वहाँ पे आपका कैटाइन का साइज़ बच्चे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और आपके एनाइन का साइज़ क्या क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। वहीं आपका जो लीस्ट आयनिक साइज़ जो पाया जाएगा या फिर जो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर जो पाया जाएगा बच्चे, वो आपका उनमें पाया जाएगा जहाँ पे आपके कैटाइन का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा, ठीक है, और आपके एनाइन का साइज़ बड़ा होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 24 का बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे आपका पहले दिया हुआ है रुबिडियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है बच्चे? रुबिडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। क्या बच्चे? आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि आपका जो रुबिडियम है जो आपका कैटायन है उसका साइज़ बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एटॉमिक साइज़, ठीक है, तो आयनिक साइज़। वहीं आपका जो क्लोरीन है जो एनायनिक साइज़ है वो बच्चे छोटा है, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाएगा। और जो आपका बेरिलियम क्लोराइड है, जो बेरिलियम है उसका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कैटायनिक साइज़, और आपका आयनिक साइज़ उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें आपका क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर लीस्ट पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेज व्हेन।
तो जो कैटायन की जो पोलराइजेशन पावर है वो बच्चे कब बढ़ती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके साइज डिक्रीजेस, साइज़ के घटने से या साइज़ के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी है ना। और एनाइन हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, एनाइन की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। डी ऑप्शन है आपका कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, कोवेलेंट नेचर के बढ़ने से, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।